ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में इंसानों का बनाया हुआ सबसे बड़ा निर्माण है, जो हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। आसमान में एक छोटे चमकीले पॉइंट के रूप में अगर आप एक सही जगह और वक्त पर मौजूद हो तो आप इसे देख सकते हैं। एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम ISS स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का बसेरा बन चुका है और इसने इंसानों को स्पेस में भेजना पहले से ज्यादा मुमकिन कर दिया है। इसने इंसानों के स्पेस में रहने की कल्पना को हकीकत का रूप दे दिया। बाकी स्पेस प्रोग्राम्स की तरह ISS इस बात का सबूत है कि जिज्ञासा की तलाश में हम कितनी दूर तक जाएंगे। स्पेस स्टेशन की लैब में क्रू मेंबर्स रिसर्च कर सकते हैं जो कहीं और मुमकिन नहीं। ISS में किए गए रिसर्च की मदद से नासा ऐसे ह्यूमन मिशंस तैयार कर पाएंगे जो स्पेस में दूर तक जा सके। लेकिन दोस्तों, किसी भी अनोखी जगह की खोज में किसी अनजान चीज से सामना होना तय है। क्या हम अकेले हैं? जवाब आपको हैरान कर देगा। सालों से जानकारी की खोज के साथ ISS ने हमें ऐसी हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में बताया जो समझ के परे रहा। ऐसी ही एक घटना हाल ही में देखी गई, जिसमें ISS के ऊपर से जाते हुए एक जहाज का वीडियो अजीब घटना की गवाही देता है। जैसे ही यह जहाज स्टेशन में डॉक करने वाला होता है, वीडियो की फीड को कट कर दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लाइव वीडियो फीड में ऑर्बिटिंग स्ट्रक्चर के नीचे लगे कैमरों के जरिए पृथ्वी और बाहरी अंतरिक्ष को देखा जा सकता है। कई बार तो UFO के साथ देखी गई चीजों को लोगों ने एलियन विजिटर्स मान लिया, जो हमेशा अजीबोगरीब दिखे। लेकिन ये हादसा बाकी से हटके था। ऐसा लगता है जैसे नासा ने ही कई बार लाइव वीडियो फीड के साथ छेड़छाड़ की हो। लेकिन ये हैरान करने वाली बात नहीं, क्योंकि इसके लिए तकनीकी खराबी को वजह माना जा सकता है। लेकिन चीज हैरान करने वाली लगी जब कैमरा में कुछ अजीब चीज के दिखते ही वीडियो की फीड को काट दिया गया। ये बात वाकई चौंकाने वाली थी, जिसने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया कि कहीं यह नासा की ही करतूत तो नहीं, कहीं वो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। एलियन हंटर टाइलर ग्लॉकनर ने कहा कि नासा पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी फीड को मॉनिटर करने वाले जल्दबाजी में नहीं होते। ऐसे में कई मौकों पर स्क्रीन के ब्लू होने और फीड के काटने से पहले UFO थोड़ी देर के लिए देखे गए। इस फुटेजेस में जब एक अजीब पीला क्राफ्ट अंतरिक्ष स्टेशन के लिए डॉक करता महसूस होता है, तब ब्लू स्क्रीन की जगह लेने से पहले फुटेज को 2 मिनट के लिए छोड़ दिया गया था, जिसे देखने के बाद लगता है कि नासा ने ही फीड को काटा होगा। सिर्फ यही हादसा दिल दहला देने वाला नहीं, आगे ये सुनिए। अप्रैल 2016 में इंग्लैंड में 20 साल के जॉर्डन बीसोन अपने मोबाइल पर लाइव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक फीड देख रहे थे। तब अचानक स्क्रीन पर उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसे देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने जो देखा उस पर उनको यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे स्पेस स्टेशन से कुछ दूर जा रहा है। बीसोन ने दावा किया कि उन्होंने कुछ मेटल स्पेसशिप जैसा देखा। वो चीज 2 मिनट तक दिखी, जिसकी शाइनी सरफेस से नीली चमक निकली। बीसोन ने जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लिया और नासा को भेजा, ताकि पता चले उसने आखिर क्या देखा, लेकिन अब तक वो जवाब के इंतजार में है। इसके अलावा कई और ऐसे मामले हुए, लेकिन चीजों को कबाड़ में डाल दिया गया, जिनमें से कुछ पृथ्वी के चक्कर काट रही है। इससे नासा की काबिलियत पर सवाल खड़े होते हैं। STS-114 बूमरैंग भी ऐसी हैरान करने वाली घटना है, जो एडवांस एलियंस होने के सबूत देता है। ये तुरंत देखा गया जब डिस्कवरी के लॉन्च पर फोम का एक टुकड़ा टूट गया। डिस्कवरी का मिशन ISS के साथ डॉक करना और पहले से बोर्ड पर मौजूद क्रू को रीसप्लाई करना था। ऐसा करने से पहले कमांडर एलिन कोलिंस ने एक युद्धाभ्यास किया, जिसने शटल को उल्टा कर दिया, ताकि नीचे के भाग की तस्वीरें स्पेस स्टेशन से ली जा सके और नुकसान का पता चले। जब फुटेज को देखा गया तो नुकसान का पता चला। चीफ एस्ट्रोनॉट स्टीव रॉबिन्सन ने इसकी मरम्मत का काम किया। रॉबिन्सन द्वारा रिपेयर के बाद नासा के कैमरे में एक अजीब चीज दिखी। स्पेस के ब्लैक बैकड्रॉप में ये चीज एकदम सफेद दिख रही थी। ये कुछ दूरी पर शटल से उड़ गया और फिर दिशा बदलने से पहले कुछ देर रुका। इस अजीबोगरीब हरकत के लिए इस चीज को बूमरैंग निकनेम दिया गया। फुटेज की जांच के बाद नासा ने कहा कि यह अजीब सी चीज महज अंतरिक्ष मलबा है। जिस तरह से यह चीज अपना डायरेक्शन बदल रही थी, उससे लगता है कि यह किसी के इशारे पर काम कर रही हो। अगस्त 2006 में जब स्पेस शटल अटलांटिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर जा रहा था,
तब रास्ते में ये पता चला कि ट्रायंगुलर लाइट्स के एक अजीब सेट द्वारा इसे मॉनिटर्ड या फॉलोड किया जा रहा था। नासा ने फौरन इसका पता लगाने का काम शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे लॉन्च के 30 सेकंड से भी कम समय में दिखाई दे रहे थे। नासा ने आखिरकार कहा कि हालांकि लॉन्च के बाद इस तरह के मलबे का दिखना अजीब था, लेकिन यह असंभव भी नहीं था। ये रोशनी एक ही क्राफ्ट से जुड़ी थी या अलग अलग कोई चीज थी, इसका जवाब नहीं मिला। अटलांटिस के कमांडर ब्रेंट जेट ने बाद में कहा कि चीजें वैसी नहीं दिखती थी जैसा उन्होंने पहले शटल के बाहर देखा था, और यह किसी भी स्पेस मलबे की तरह नहीं थे। नासा अब स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल स्पेस में रहने और ज्यादा काम करने के लिए कर रहा है, जिससे हमें पहले के मुकाबले ज्यादा रिसर्च करने में मदद मिल सके। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।